कि दुनिया में आपने कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो पहला काम है जितासन, आसन को जीत। अगर भगवान की भक्ति भी करनी है तो एक आसन पर बैठना सीख। अगर दुनिया में तुमने आगे भी बढ़ना है तो टिके रहो, बस बैठे रहो। कुछ लोग होते हैं शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनको आनंद नहीं आता, छोड़ देते हैं। शुरुआत में तो बहुत अच्छा मन किया, हम भी बजाएंगे तबला, लेकिन एक महीना बजाया, दूसरा महीना जितासन, डटे रहो। ऐसे भगवान का भजन करना है तो जितासन बनना। जितासनो जितस्वाशु, हो सके थोड़ा थोड़ा यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कुछ योग करो। योग के 10 अंग, पूरक, कुंभक, रेचक आदि प्राणायाम। श्वास पर नियंत्रण करो। तीसरी बात चित्त संगो, संग भी अच्छा होना चाहिए। अगर तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो आपका संग अच्छा होना चाहिए, और यदि आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो आपका संग अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसा होगा संग ऐसा लगेगा प्रसंग, जैसा संग होगा ऐसा प्रसंग लगेगा। और महापुरुष कहते हैं कि अपने से छोटे का संग कभी मत करो। आपसे जो तेज है उसका संग, आपसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसका संग। अगर आप छोटे का संग करोगे, निम्न व्यक्ति का संग करोगे तो छोटे ही होते चले जाओगे, और अपने से बड़े का संग करोगे तो बड़े होते चले जाओ। ऐसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। और आपने राम कथा सुनी होगी। आपने राम कथा सुनी होगी। राम कथा में आपने भरत की मां का नाम सुना होगा, कैकेयी था। कैकेयी माता एक महारानी थी, लेकिन महारानी होती हुई माता कैकेयी ने किसका संग किया? किसका संग किया था? मंथरा का, कुबड़ी का। तो क्या प्रमाण निकला? राम के लिए वनवास हो गया। तो कहने का भाव यह है कि उस मां जो इतने बड़े महारानी होती हुई संग किसका है? मंथरा का। तो राम के लिए उसने वनवास। जब आप छोटे का संग करते हो तो आप नीचे की ओर राम जैसे के लिए वनवास हो जाता है। और इसलिए संग ही करना है तो अपने से बड़े का करो। अब महारानी और दासी का संग कैसे? शोभा नहीं देता। ऐसे ही संग भी किसी ऊंचे व्यक्ति का होना चाहिए।
देखो भाई, जैसा संग होगा ऐसा। पर बीड़ी पीने वाले का संग करोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। किसी नेता का संग करोगे तो नेता बन जाओगे। चोर का संग करोगे तो चोरी बन जाओगे। जैसा संग होता है ऐसा लगता है। इसलिए जित संग और आगे जितेंद्रिय। जितेंद्रिय आप जानते हैं कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। कहते हैं ऐसा यदि किसने कर दिया तो वो व्यक्ति उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बोल शंकर भगवान की जय हो। और जो व्यक्ति इस संसार में मनुष्य का शरीर धारण करके भी अपने आप को ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं लगाता है, वह व्यक्ति जीता जीता पशु है। पशु कौन सा पशु? 4 पशुओं के नाम। स्वविटवरा, होष्ट खरई, संस्तुता, पुरुष पशु। ऐसे मनुष्य की वो पशु तुलना कर रहे हैं जो भगवान का भजन नहीं करता संसार। इसलिए अपने जीवन का ज्यादा नहीं तो 15 मिनट ईश्वर के लिए निकाला करो, भगवान के लिए निकाला। अगर नहीं निकालोगे तो हम भी पशु हैं। पहला पशु श्वान। श्वान यानी कुत्ता। अब हमारे जितने भी मोहल्ले के कुत्ते हैं ये किसकी प्रशंसा करते हैं? जो लोग लड़ते रहते हैं। केवल लड़ना काम। आजा युद्ध। बोलो जय श्री राम। उसकी प्रशंसा कुत्ता करता है। कुत्ता बोलना क्या कहता है? देखो देखो, खानदानी तो मनुष्य की है पर है हम ही जैसे। जैसे एक कुत्ता वहां से वो करता है, एक यहां से अगले जन्म वो कुत्ते ही बनते हैं। दूसरा प्रशंसनीय है वरह। वरह किसकी प्रशंसा करता है? शुअर। जिस व्यक्ति का एक लक्ष्य बन गया धन कमाना, पैसा कमाना संसार में, पैसा चाहे कहीं से भी आ जाए, पैसा आना चाहिए। कुरान कह रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो उस वरह, जैसे वरह आपने देखा होगा शुअर को, वो अच्छी जगह भी जाता है बुरी जगह भी जाता है। उसको ये नहीं दिखता कि ये गंदी जगह, ये गंदा नाला, मुझे यहाँ नहीं वहां भी घुसेगा। जो अच्छी सड़क है वहां भी जाएगा, हर जगह जहां मर्जी वहां घुस जाता है। जिस व्यक्ति का एक लक्ष्य बन गया धन पैसा, उस वराह के समान। पुराने जमाने में लोग बेईमानी के पैसे से डरते थे। अरे भाई मत खाओ लोगों का, मत दुखाओ दूसरे के दिल को, में जाओगे तुम नहीं गए तो बच्चे चले जाएंगे, बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन आज कोई नहीं डर रहा है। बोलो जय श्री राम। संसार में संभल करके चलना पड़ता है। स्वविटवरा होष्ट खरई। तीसरा प्रशंसनीय है ऊंट।
ऊंट किन लोगों की प्रशंसा करता है? जो पैसों वाले लोग होते हैं। पहले तो गरीब था, कुछ भी नहीं था इसके पास, लेकिन आज पैसों वाला आदमी बन गया। अब देखता ये नीचे, अब तो इतना अभिमान आ गया कि हम देखते हैं नीचे। उसको देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है। ऊंट कहता है देखो देखो, जैसे हम लोग अपना सिर उठा करके चलते हैं, ऐसे देखो ये मनुष्य भी चल रहे हैं। खरी यानी गधा। चौथा प्रशंसनीय कौन है? गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति ने एक संकल्प ले रखा है अपने घर में ही रहना। जर्जरित काया हो गई, बूढ़ा आदमी हो गया, फिर भी कहो बाबा जी कथा कराओ तो पेंशन तुम्हें मिल रही है 30,035। तब बोलता है अरे महाराज कथा ही करानी थी मैंने, जो मैं अपनी नातनी ब्योह हफ्ते करी नातनी के साथ ही कर सकता ना, तो मैंने एक कथा जरूर करवा। अभी भी टेंशन में चल नहीं सकता, खटिया लेकर के पड़ा है, फिर भी टेंशन में घूम रहा है मेरी नातनी की शादी कब। घर वाले कह रहे हैं बूढ़ा आदमी का कोई भरोसा नहीं, कब पधार जाइए। हो सके जिस दिन नातनी की शादी होगी, जिस दिन बेटी का ब्याह होगा, उसी दिन न चले जाए कहीं। गड़बड़ ना। वो कह रहा है नहीं नहीं मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैंने नातनी का ब्याह होते हुए नहीं देखा। बोलो जय श्री राम। गधा भी यही बात कहता है। गधा कहता है कि देखो मुझे देखो, मैंने अपने मालिक के लिए बहुत काम किया, ईंटें ढोई, पत्थर ढोए, जाने क्या क्या ढोया। आज तक किसी भी गधा को कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला। गधा कहता है जब भी मेरा मालिक मुझे देता था ना, तो 2 डंडे ही मारता था। चल तू गधा है, चल गधा, किसी काम का नहीं, ये गधा है, कहीं मुझे पुरस्कार नहीं मिला। वही हालत कुछ लोग आजकल अपने बुजुर्गों की करते हैं, जिनके लिए हमने इतना सब कुछ इकट्ठा किया। वही लोग आजकल कहते हैं कि इन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए। और भागवत में तो लिखा है, भगवान कपिल कहते हैं हे माँ, ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है ना, मेरी माँ, कपिल भगवान मेरी माँ, ये शरीर जब अपनी माँ देवहूति को, माँ जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है ना माँ, तो ये संसार के लोग हे माँ ऐसे निकाल देते हैं जैसे कृपण किसान कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को निकाल देता है। बैल को कब तक खिलाएगा? जब तक हल चलाने वाला रहेगा बैल। और यदि तुम्हारे मतलब का ना रह जाए बैल, यदि बैल ने तुम्हारा हल चलाना बंद कर दिया, तो किसान उसको अपने घर से निकाल देता है, फालतू में खिलाना पड़ेगा। वही हालत आजकल घर के बुजुर्ग। धन्यवाद करो तो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए जीवन बड़ा अमूल्य है और इस जीवन को ईश्वर की भक्ति के लिए अवश्य निकालो। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास तो 100 साल है, आराम से करता रहूंगा भजन में, 100 साल है मेरे पास। मेरी माँ बुढ़ापे में भजन नहीं होता, घुटनों में दर्द, पहले तो नीचे ही नहीं बैठ पाएंगे। और भक्ति के लिए सबसे पहले आसन बहुत जरूरी है। जब तक आसन पर नहीं बैठा तब तक भजन नहीं। बोलो जय श्री राम।
इसलिए समय बहुत कम है और इसी समय से जिस उम्र में आप हो उसी समय से उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। और जय श्री राम। इसलिए भगवान की भक्ति करें, समय बहुत कम। शंकर भगवान की। आप लोग कहेंगे हमारे पास तो 100 साल है, 100 साल तक नहीं जाता मेरी माँ। हमारी जो उम्र है वो केवल 40 साल की है, 40 साल। और उसके बाद की जो और उम्र है वो तो हमने खरीद रखी है, खरीद करके हम जी रहे हैं। मनुष्य आप नहीं बैठे बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान।